Bismillahirrahmanirrahim. Uh, we are continuing the chapter number 8, China's way to progress. और प्रीवियसली हमने पढ़ा था उनका सोशल एक्सपेरिमेंट के वो किस तरह से वो यूजफुल है, किस तरह से उन्होंने जो सोशल तजर्बा किया वो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। और वो लोकली मेड मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और माओ के ये मशहूर कॉल पे वो अमल करते हैं कि रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस। ये उनका मोटो है और इस मैगजिम को वो फॉलो करते हैं। उसी का नेक्स्ट पेज से वही कंटिन्यूइंग टॉपिक है, नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट। जो मशीन्स और इक्विपमेंट है आर नॉट इंटायरली इंडिजिनस, मुकम्मल तौर पे वो मकामी नहीं। इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? लोकल। इक्विपमेंट याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जो है ना अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ ऐसे नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे आपके सामने जो नजर आ रहा है क्या होगा, जैसे ये मशीन्स है, अब मशीन्स प्लूरल हो सकती हैं और क्या होगा, मशीन्स प्लूरल हो सकती हैं लेकिन जो ना वो मशीनरी प्लूरल नहीं होगी। उसके अलावा ये अनकाउंटेबल नाउन है। उसकी वजह क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों कोऑर्डिनेशन में है और जब कोऑर्डिनेशन में कुछ चीज हो तो फिर हम उसके साथ अगर वो सिंगुलर में है, अगर वो सिंगुलर में है यानी तो वो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर देते हैं, बशर्ते कि क्वांटिफायर न लगा हो। जब क्वांटिफायर लगा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम उसके हिसाब से वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। फर्ज करें सपोज यहाँ पे आ जाता है मैनी आ जाता है, तो फिर ये मैनी कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, क्योंकि मैनी जो है ना मशीन्स को तो कोऑर्डिनेट करता है लेकिन इक्विपमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं करता, क्योंकि इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगल इस्तेमाल होता है। एंटायरली इंडिजिनस, इंडिजिनस एडजेक्टिव है और एंटायरली इसका एडवर्ब है जो उसकी क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव के साथ जो क्वालिफायर है वो एडवर्ब बनना चाहिए। सिंस बिकॉज, यहाँ में मुराद क्या है? सिंस से मुराद बिकॉज है। दे पोजेस अ नंबर ऑफ फॉरेन फीचर्स, वो बहुत सारे जो है ना वो फॉरेन फीचर्स रखते हैं। यानी क्या होगा फॉरेन फीचर्स से मुराद? जो मकामी सतह के नहीं, बाहर की मशीनरीज के भी वो उनमें क्वालिटीज होती है, करेक्टरिस्टिक होती है। चाइनीज बहुत जल्दी नकल करते हैं और वो अक्सर अपने यहाँ जो लोकल मशीनरी बनाते हैं वो अक्सर फोटोकॉपी होती है फॉरेन मशीन्स की। देखो नंबर ऑफ के साथ क्या लगाएंगे? प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा दे मे रिप्लेस, वो हो सकता है वो उसकी जगह ले लें, मे रिप्लेस फॉरेन मशीन्स बिकॉज दे आर सुपीरियर टू फॉरेन मशीन्स, वो उससे बढ़तर बढ़तर है। सुपीरियर के साथ प्रपोजिशन क्या लगाते हैं हम? टू का इस्तेमाल करते हैं। और फॉरेन इक्विपमेंट दे डोंट रिक्वायर मनी एट एनी रेट वेरी लिटिल, अगर कहीं उनके पैसे बहुत थोड़े होते हैं यानी रेट्स बहुत मुनासिब हैं जो लोकली बनती है। अब याद देखें, मनी है अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ जो प्रोनाउन इस्तेमाल वो क्वांटिफायर इस्तेमाल किया वो लिटिल है। यानी कि ये अगर काउंटेबल हो तो फ्यू और अगर अनकाउंटेबल हो तो लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी एंड आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, और इस बात की अहलियत रखते हैं कि वो बड़े बड़े काम कर दें। यहाँ पे कैपेबल के साथ प्रपोजिशन क्या होगा? ऑफ का इस्तेमाल होगा। इट टेक्स मच लेस टाइम, अब देखें बहुत थोड़ा वक्त लगता है किसका? टू यूज इंडिजिनस इक्विपमेंट को, जो मकामी इस्तेमाल, मकामी इक्विपमेंट जो इस्तेमाल होता है उसको बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है मकामी इक्विपमेंट को उसके लिए। जी, मकामी जो इक्विपमेंट है उसको बहुत थोड़ा टाइम लगता है किसके लिए?
It takes much less time to use indigenous equipment which not available can be promptly prepared. अगर वो नहीं है फौरी तौर पे तैयार हो जाता, promptly का मतलब immediately prepared, फौरी तौर पे तैयार हो जाता है। लेस टाइम, यहाँ पे क्या होगा, टाइम के दो इस्तेमाल होते हैं। एक टाइम का मतलब होता है रेपिटेशन, जैसे ही हैज विजिटेड क्या होगा, लाहौर मैनी टाइम्स, तो यहाँ से मुराद टाइम से कई मर्तबा मुराद है, तो ऐसी सूरत में इसके साथ प्लूरल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब टाइम से मुराद वक्त होता है तो वक्त के लिए हम क्या होगा, लेस टाइम या लिटिल टाइम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हम कोई भी ऐसा क्वांटिफायर इस्तेमाल नहीं करेंगे जो काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं, या अनकाउंटेबल होगा। तो यूज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, उसको इस्तेमाल करने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, फेमिलियर होते हैं लोग, जल्दी बन जाता है। और उसके अलावा नॉट अवेलेबल, प्रॉम्प्टली प्रिपेयर्ड, फौरी तौर पे तैयार हो जाता है। प्रॉम्प्टली एडवर्ब है प्रिपेयर्ड का। इंडिजिनस इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस, जो मकामी उनका है जो इक्विपमेंट है, फास्टर, बेटर और चीपर होता है। और उसके बाद फाइनली इट कैन स्टिमुलेट। अब यहाँ पर देखिए फाइनली, यहाँ पे पूरी फ्रेज को, पूरी क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी कोई एडवर्ब अगर स्टार्ट में आ जाए तो उसके साथ हमने क्या यूज करना, उसके साथ एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। वो अंडरस्टूड होगा कि ये पूरी क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसी सूरत में वो क्या होना चाहिए, वो एडवर्ब होना चाहिए। ऑफ द मैसेज, सबसे बड़ी बात कि स्टिमुलेट, ये अराउज कर सकता है, रेवोल्यूशनरी जो इनकलाबी जो क्या है उनके दरमियान, उनमें जज्बा पैदा कर सकता है मैसेज में। एंड विद दिस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, यही जो स्पिरिट है, यही वो जज्बा है ऑफ द मैसेज, एंड विद विच रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑल डिफिकल्टीज कैन बी ओवरकम, जिसके साथ तमाम मसाइल को काबू पाया जा सकता है। वो कैन बी ओवरकम है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं कैन बी, जितने भी मॉडल वर्ब हैं मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं बी वर्ब, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जाहिर है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले लगाएंगे। अब यहाँ पे ओवरकम करने वाला नहीं, बल्कि जिस पे ओवरकम होना है वो पहले आ गया है। तो ऐसी सूरत में चूंकि ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, तो ऑब्जेक्ट के पहले आने की सूरत में अंडरस्टूड है कि ये पैसिव वॉइस होगा, और ओवरकम जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक सवाल जो ना वो हो गया, सब क्वेश्चन कौन सा हो गया कि किस तरह से जो चाइनीज जो है अपने वसाइल पे निसार करते हैं। ये हमने कल भी पढ़ लिया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि वो लोकली मेड मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं और अपने वसाइल पे निसार करते हैं। चाइनीज की ये एट्रीब्यूट है, उनकी क्वालिटी है। लेट्स सी जी, देखिएगा नेक्स्ट वाला सेंटेंस आपने ठीक करने हैं। लेट्स सी जी, पहले सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, शाबाश। साइंटिफिक इक्विपमेंट आना चाहिए। क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, शाबाश। नेक्स्ट वाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ है तो क्या होगा, ये नाउन प्लूरल में होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, शाबाश। लिटिल मनी। आप पुअर है, लिटिल मनी हो जाएगा। ये अनकाउंटेबल नाउन है मनी। अब सपोज अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, सर हम मनी तो गिन सकते हैं। आप मनी को नहीं गिन सकते, आप किसको गिन सकते हैं, रुपीज को गिन सकते हैं। तो रुपीज और चीज है, मनी और चीज है। मनी एक एब्स्ट्रैक्ट का नाम है, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का नाम है, जिसमें क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट का नाम, एब्स्ट्रैक्ट चीज का नाम है जो कॉन्सेप्ट का नाम है। तो ऐसी ऐसे नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जो एब्स्ट्रैक्शन का या एक आइडिया का नाम हो, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। शाबाश, क्या होगा नेक्स्ट वाला, कैपेबल ऑफ हेल्पिंग। कैपेबल ऑफ आ गया, तो फिर यहाँ पे हेल्प की बजाय क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा, शाबाश। क्लेवरली प्लान होगा, प्लान्ड। क्योंकि प्लान जो है ना वो क्या है, वर्ब है, और वर्ब का क्वालिफायर क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए जी।
Were tackled. अब यहाँ पे टैकल प्रॉब्लम कर नहीं रही बल्कि टैकल हो रही हैं, तो क्या होगा, वर टैकल्ड हो जाएगा। जी, up till here, if you have any question regarding we have studied so far, you can ask. सिर्फ फाइनली का बता दो। किसका? फाइनली जब भी हमने शुरू में कोई भी एडवर्ब लगा दें, मतलब शुरू में अगर वो क्वालिफाई कर रहा है, सपोज अगर ऐसे समझ लें, क्या होगा, मैं कहता हूं कि लकी आई गॉट सेव्ड इन एन एक्सीडेंट या इन एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो आपके लकी होगा, ये लकी पूरे क्या होगा, वो पूरी क्लॉज में इजाफा कर रहा है या वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, वो एडजेक्टिव होगा या वो एडवर्ब होगा? Adverb होगा. एडवर्ब होगा, तो फिर लकी दिएंगे, लकी एडजेक्टिव है तो इसको क्या कहेंगे फिर हम? Luckily. लकीली हो जाएगा। ये मैंने बताया कि जब भी कुछ शुरू में आ जाए, क्या नाम है, कोई भी वर्ड जो पूरी क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा हो तो वो एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक होगा जी? Excuse me, सिर्फ आप पूरे वाले रोल को रिपीट करते हैं। कौन सा आप वर्ड वाला? जी दापू, मैं कि वो वाला रोल रिपीट करते हैं, दापुर वाला। नहीं, आप पुअर है, पुअर एडजेक्टिव है। आप पुअर जो है ना, एक पर्सन की बात करनी हो तो आप पुअर हो जाएगा, और द पुअर पूरी क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। ये तीनों में फर्क है। ये सभी में ऐसे ही होगा, जिस तरह से रिच है, आ रिच है और द रिच है। अब यहाँ पे रिच जो है ना वो एडजेक्टिव है, आ रिच एक पर्सन है को रिप्रेजेंट करना हो, और अगर द रिच हो तो पूरी क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगा, और द रिच जो है ना हमेशा प्लुरल। जी सर फर्स्ट वाला बता दें, इसमें मैंने जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है इक्विपमेंट के साथ। हाँ, यहाँ पे जो मैनी नहीं है, फिर अपने क्या लगाना, अ लॉट ऑफ या मच का इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, गुड क्वेश्चन। क्या होगा जब आपका अकाउंटेबल, अब अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर मैनी कोऑर्डिनेट नहीं करता, जो मैंने पहले आपको समझाते हुए बताया कि शुरू में कि जब इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ अगर तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब कि वहां पे क्वांटिफायर इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर तो ठीक है, हम क्या होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को इकट्ठा कर सकते हैं। वो जाहिर है ये प्लूरल में है, मशीन्स प्लूरल में है ना अब, और इक्विपमेंट जो है वो सिंगल में है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन हो सकती है। लेकिन अगर मैनी इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, फिर तो यहाँ पे वर्ड चेंज करना पड़ेगा आपको। क्या होगा, मच या लॉट ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर द लेबोरेटरी होगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? शुड वी मूव? ओके, लेट्स सी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डे इन लाइफ ऑफ 16 इयर्स ओल्ड। ये नेक्स्ट टॉपिक है। हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव एंड व्हाट डू दे डू इंडिविजुअली? कैसे वो रहते हैं और कैसे वो करते हैं। अगर आपका दोनों क्वेश्चन की क्लॉजेस हो तो दोनों क्वेश्चन फॉर्म में लिखी जाएंगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो दो इंट्रोगेटिव क्लॉजेस में है, ये क्लॉजेस में है, तो वो दोनों की दोनों फिर आप क्या लिखेंगे, वो इंट्रोगेटिव में होगा, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर से, और पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वही स्ट्रक्चर आगे इस्तेमाल करते हैं। दे थिंक इंडिविजुअली डिस्पाइट हैविंग टू यूज। अब ये डिस्पाइट हैविंग, बावजूद इसके इंटरप्रेटर या तर्जमान इस्तेमाल करने के। अब हैविंग के बाद हम क्या यूज करते हैं, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, टू यूज इन्फिनिटिव नहीं लगाते। तो डिस्पाइट हैविंग यूज्ड एन इंटरप्रेटर, आई वाज एबल टू फाइंड आउट, मैं ढूंढने के काबिल रहा, के काबिल था। एबल एडजेक्टिव है, जब भी आपने बी वर्ब के साथ एडजेक्टिव लगा दे तो वहां पे हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। और फाइंड आउट, यहाँ पे फाइंड आउट अलग से मीनिंग भी दे रहा है, ये फ्रेजल वर्ब है। फाइंड आउट का मतलब सर्च आउट करना, ढूंढना, पता चल जाना। Here is the result of my interview with Jeevan Shu, a 16 years old girl who lives in Walker district of Pengpu at Shanghai Bay। वो रहती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को नाउन एंड अपोजिट कर रहा है। अपोजिटरी नाउन क्या है, a 16 years old girl।
तो इस तरह से जब भी नाउन आ जाए जहां पे एक्सप्लेनेटरी नाउन हो, यानी दूसरा नाउन पहले नाउन को एक्सप्लेन कर रहा हो, तो वहां पे सब्जेक्ट आपका वही रहता है पहले वाला, यानी यहाँ पे जीवनशु ही वो आपका सब्जेक्ट, और उसी के हिसाब से आपने क्या लगाना, लिव्स लगाना है, उसी के हिसाब से वो भी इस्तेमाल करेंगे। शी इज प्यूपल, वो स्टूडेंट है, डिसाइपल है इन क्लास 3, यानी वो लेवल 3 है, ये नहीं हमारे तरह का क्लास नहीं है। 16 यानी वो उस जिस जो डिप्लोमा कर रही है उसका क्लास नंबर 3 है। एट जूनियर स्कूल में शी विल शॉर्टली बी टेकिंग अ डिप्लोमा, लेगी जल्द ही वो। हाउ डू यू स्पेंड योर डे, अब वो अपनी रूटीन बता रही है। तो ये सवाल आता है कि राइट अ नोट ऑन द क्या होगा, आ चाइनीज स्टूडेंट, या हाउ डज द चाइनीज स्टूडेंट लिव, किस तरह से वो रहती है, उसके बारे में क्या करना है, वो आपने नोट लिखना है। तो क्या होगा, पहला वो गेटअप करती है 6 बजे, सारा का सारा उसकी रूटीन है, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये तो आए है उसके फर्स्ट पर्सन के साथ है, जब आप उसको मेंशन करेंगे तो कौन से पर्सन में करेंगे, थर्ड पर्सन में करेंगे। तो द गर्ल गेट्स अप हो गया, कुछ काम करती है घर में, चोर्स का मतलब घर के काम को कहते हैं। ब्रेकफास्ट करती है, स्कूल जाती है, 11 बजे खत्म होता है, गो होम। अब गो के जब मूवमेंट वाले वर्ब होते हैं तो जो क्या होगा, वहां पे हम दा का इस्तेमाल नहीं करते, जो किसी चीज प्राइमरी फंक्शन में इस्तेमाल करें, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में किसी चीज को इस्तेमाल करें तो वहां पे दा नहीं लगाते। किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी प्लेस को अगर प्राइमरी फंक्शन के लिए इस्तेमाल करें, प्राइमरी फंक्शन जो उसके लिए होता है, मसलन द स्टूडेंट्स आर क्या होगा, गोइंग क्या होगा, कॉलेज होगा, या गोइंग टू कॉलेज होगा, या गोइंग टू द कॉलेज होगा, क्या होगा, गोइंग टू कॉलेज होगा। क्योंकि यहाँ पे इसके साथ दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का कॉलेज में जाना क्या है, वो बुनियादी या बेसिक पर्पस है। जैसे द मुस्लिम्स आर क्या होगा, मार्चिंग टूवर्ड्स क्या होगा, द मॉस्क नहीं होगा, मॉस्क होगा, क्योंकि मुसलमान का और मस्जिद का क्या है, वो बुनियादी फंक्शन है। लेकिन अगर कोई विजिटर जा रहा है, सपोज द विजिटर्स आर गोइंग टू द क्या होगा, मॉस्क, तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विजिटर जो है वो बुनियादी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या हो गया, अदर देन बेसिक पर्पज हो तो फिर हम दा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बुनियादी फंक्शन के लिए जब कोई चीज इस्तेमाल करें बिल्डिंग को, तो उसके साथ दा नहीं लगाते। गोइंग टू द होम नहीं होगा, गोइंग होम होगा। और वैसे भी गो के साथ हम जब मोमेंट वाले वर्ब होते हैं तो उसके साथ हम फोर्थ फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या होगा, शी वेंट, वो क्या होगा, आप शॉपिंग, इसी तरह से स्टूड वॉचिंग, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो आगे हम जाके करते हैं। कुछ वर्ब के साथ हम किस तरह से जनर लगाते हैं। एट 1:30 में बैक होती हूँ, अगेन 3 o'clock तक, फिर गो होम, गो बैक होम एंड वर्क। लेट्स सी जी, from the sentences given below, you have to correct them and find out what is the mistake and how reason of those mistakes. Come on. How, where does he work, and अब ये parallel questions हैं, तो क्या होगा, how does he work हो जाएगा। तो जब आपका पैरेलल स्ट्रक्चर होगा, दोनों क्वेश्चन में है, तो फिर आपका एक क्वेश्चन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, दूसरा भी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। जहां पे हमारी पास डिपेंडेंट क्लॉज होगी वहां पे उसका जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देंगे हम। जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस, Having Having completed. completed हैविंग his project. कंप्लीटेड होगा, शाबाश। Find out. Find out. Find out. फाइंड आउट द रीजन, Works. वर्क्स Works हियर, here. क्योंकि मिस्टर जमशेद ही हमारा क्या है, वो सब्जेक्ट है, और क्लर्क इन वापडा ये क्या है, इसको क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है। जी Ostentatiously, the display of wealth. नहीं, ऑस्टेंटेशियसली नहीं होगा,
ठीक यहाँ है। पे ये डिस्प्ले ऑफ वेल्थ को जो ना वो अपोजिट कर रहा है। यहाँ पे ये क्वालिफाई नहीं कर रहा, क्वालिफाई करेगा तो फिर हमने ऑस्टेंटेशियसली लगाना है। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, ये अपोजिट किसको कर रहा है, ये वर्ब के जो ये डिस्प्ले ऑफ वेल्थ को अपोजिट कर रहा है। तो जब डिस्प्ले ऑफ वेल्थ जब अपोजिट में होता है तो अपोजिशन में दोनों नाउन, दोनों क्या होने चाहिए, नाउन होना चाहिए। अब ऑस्टेंटेशियस एडजेक्टिव है तो इसको हमने क्या लगाना है, इसको भी नाउन होना चाहिए। तो क्या बनेगा, ostentation, the display of wealth is disliked in Islam। क्लियर हो गया ये पॉइंट? फिर दोबारा बता दें। जी, मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, जो नाउन अपोजिशन में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पूरी क्लॉज के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यहाँ पे ये डिस्प्ले ऑफ वेल्थ के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। पहले तो ये देखें, पहले फर्क देखें, यहाँ पे ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, डिस्प्ले ऑफ वेल्थ के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। और क्योंकि ऑस्टेंटेशन और डिस्प्ले ऑफ वेल्थ दोनों का मतलब सेम है, तो ये नहीं पहला नाउन क्या है वो दूसरे नाउन को एक्सप्लेन, दूसरे वाला नाउन पहले नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसे नाउन को हम क्या होगा, अपोजिट कहते हैं। अब चूंकि ऑस्टेंटेशन जो है वो ऑस्टेंटेशियस एडजेक्टिव है, इसको हमने नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऑस्टेंटेशन, ठीक है। और द डिस्प्ले ऑफ वेल्थ इज डिसलाइक्ड, ठीक है, जिसको हम शो ऑफ सर इसका कहते मीनिंग क्या है? हैं। शो ऑफ करना, डिस्प्ले अब मैंने बता रहा हूँ, जब अपोजिट कर रहा है तो इसका मतलब अगला वर्ड उसको क्या कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगला डिस्प्ले ऑफ वेल्थ क्या कहते हैं उसको हम, दिखावा। हाँ दिखावा करना, दो ही मतलब है उसका। क्लियर हो गया बच्चों? इज दिस पैराग्राफ, इज देयर एनी एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इट? अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो उसकी डेली लाइफ के बारे में, उसकी रूटीन के बारे में सवाल होगा। और क्या बता दें, क्या 2 वाला बता दें, कौन सा वाला, 2 वाला। 2 वाला? हैविंग के बाद हमने क्या कहा था, हैविंग के बाद क्या यूज करते हैं? इंफिनिटिव फॉर्म। नहीं, इन्फिनेटिव नहीं, मैंने हैविंग के बाद क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। और ये किसका मीनिंग देता है, परफेक्ट का मीनिंग देता है। वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स, हैविंग के बाद हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो, इफ यू रिमेम्बर, वी हैव गिवन एग्जांपल ऑफ, वो आपने पढ़ी थी गुलिस्तान शादी में, having been asked what harm could arise from such a trifling demand, the king said the oppression of the beginning of the oppression was very small in the world। तो यहाँ पे वो having been asked, तो having के साथ क्या लगाना, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है हैविंग के बाद। और ये किसका मीनिंग देता है, परफेक्शन का मीनिंग देता है, यानी परफेक्ट टेंस के इक्विवेलेंट ये फ्रेज मीनिंग देती है। इसमें दो चीजें याद रखनी हैविंग वाली फ्रेज में, कि एक को अगले टेंस में पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, क्योंकि ये हैविंग पहले ही परफेक्ट का मीनिंग दे रही है, तो ये स्टार्टेड में कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। और दूसरा, हैविंग के साथ हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? लेट्स सी, मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज द नेक्स्ट, हाउ मच टाइम यू स्पेंड, आप कितना वक्त गुजारते हैं होमवर्क एंड होम? वेल एक्चुअली आई डू माई होमवर्क। अब यहाँ पे देखिएगा, जो हम पहले बात कर रहे थे जिसकी वजह से आप कंफ्यूज भी हो रहे थे, कि यहाँ पे एडवर्ब लगाना है या लगाना है, क्या होगा, एडवर्ब लगाना है या आपने क्या यूज करना है, नाउन इस्तेमाल करना। अब जरा देखिए, एक्चुअली पूरे सेंटेंस के मीनिंग में इजाफा करिए। एक्चुअली आई डू माई होमवर्क एट द स्कूल, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, एक्चुअल नहीं हो सकता, ये क्या होना चाहिए, ये एक्चुअली होगा, क्योंकि एक्चुअल एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हो तो वो गलत होगा। वो क्या होना चाहिए, जब वो नाउन के या वर्ब के पूरे क्लॉज के, या वो पूरे क्या हो, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, तो दोनों सूरतों में उसको एडवर्ब होना चाहिए। एट होम आई गो थ्रू क्या होगा, प्रपोजिशन फ्रेज है, इसका मतलब होता है रीड आउट करना। द लेसन्स फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक। अब यहाँ पे देखें, दूसरे है अबाउट एन आवर, ये भी जब टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा, पर आवर या आफ्टर एन आवर, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर 4 o'clock ऑन आई रिलैक्स, रिलैक्स करती हूँ। रीडिंग द पेपर, लिसनिंग टू, यहाँ पे देखें
सुनते हुए। दो काम अगर पैरेलल हो रहे हों तो वहां पे हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे रीडिंग और लिसनिंग का एक्शन जो है वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा, रीडिंग और लिसनिंग। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, एज एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमा लगा के हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करो मैंने क्या हुआ, मैंने कंप्यूटर ऑन किया, आई स्टार्टेड, क्या होगा, सपोज मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते हुए मैंने क्या किया, कंप्यूटर ऑन किया, तो आई स्टार्टेड माय, क्या होगा, लैपटॉप, और कब कॉमा लगा के मैं कहूंगा कि टेकिंग योर क्लास, आपकी क्लास लेते हुए। तो अब ये हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो ये है कि ये दोनों एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं, यानी मैंने स्टार्ट जब लैपटॉप किया और जब मैं क्लास ले रहा था, ये दोनों एक्शन सेम टाइम। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दोनों एक्शन सेम टाइम हो रहे हो तो हम कॉमा लगा के वो दूसरा एक्शन जो कंटिन्यूटी में होता है, या एक्शन जो दूसरा एक्शन होता है, वो उसको हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और दूसरा हम ऐसे भी परसीव कर सकते हैं कि ये क्या होगा, स्टार्टेड का एडवर्ब है, स्टार्टेड का टाइम कौन सा है, जब मैं क्लास ले रहा था, तो क्लास लेते हुए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या समझ सकते हैं इसको। अब फर्ज करो यहाँ पे एडवर्ब आपके दो आगे, जैसे यहाँ पे रीडिंग और लिसनिंग है, तो जब एंड के साथ ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो रीडिंग है वही उसी हिसाब से लिसनिंग होगा, क्योंकि एंड के साथ ये पैरेलल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और जब ये पैरेलल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों के साथ सेम फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए। व्हाट न्यूज आर यू इंटरेस्टेड इन, आप किस खबर में ज्यादा दिलचस्पी रखते हो। अभी यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकती है, न्यूज के साथ तो इज आता है, यहाँ पे आर क्यों आ गया, ये आर एक्चुअली क्वेश्चन सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। व्हाट न्यूज आर यू इंटरेस्टेड इन, तो ये यू के हिसाब से यहाँ पे आर जो है वो सही है। इंटरेस्टेड के साथ प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। ऑल पॉलिटिकल न्यूज विच इलस्ट्रेट, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे जब हमने न्यूज कह दिया कि ये सिंगल होती है तो फिर इसके साथ क्या आना चाहिए, इलस्ट्रेट्स आ जाएगा। द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन, व्हाट डू यू डू व्हेन यू मीट विद योर फ्रेंड, ये दो तरह का मीटिंग होता है, ये अक्सर हम देखते भी हैं और हमें कंफ्यूजन भी होती है, तो ये मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। एक मीट होता है कि जो आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो वहां पे हम जो है मीट के साथ विद नहीं लगाना, फिर हम जस्ट मीट लगा रहे हैं। आई मेट अ पर्सन, आई मेट अ फ्रेंड, आई मेट अ, यानी कि जहां पे उस सेंटेंस से हमें ये ना पता चल रहा हो कि वो डिस्कशन करने के लिए, अगर आप किसी डिस्कशन के लिए बैठते हैं तो वहां पे हम मीट विद होगा। फर्ज करो मैं कहता हूँ आई मीट विद माई फ्रेंड्स फॉर हैविंग अ डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल न्यूज, तो वहां पे हम मीट विद का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम मिलने को, जस्ट मिलने को या मिल जाने को वो क्या यूज करेंगे, मीट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ अब प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। आई ऑफन गो आउट विद गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ माई एज, और मैं जाती हूँ वहां पे, ये सारे के सारे उसकी रूटीन एक्शंस हैं। एंड गो सम स्पोर्ट्स एंड ऑफन प्लेइंग पिंग पोंग, जो टेबल टेनिस को कहते हैं, तो वहां पे जाके मैं खेलती हूँ। अब जरा देखिएगा जी बच्चों, आपने उन्हीं जो स्ट्रक्चर्स मैंने अभी समझाए हैं उसी को आपने यूज करते हुए बताना है यहाँ पे इन सेंटेंसेस में कौन सी मिस्टेक है। कम ऑन। Really, he can रियली achieve. कैन, ठीक है, यहाँ पे ये पूरे जो है ना वो अचीव के वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो एज एडवर्ब है तो रियली हो जाएगा। शाबाश। gone through, गॉन थ्रू, यहाँ पे रीड Gone आउट through. करना है मुराद है लेसन का, तो क्या होगा, गॉन थ्रू हो जाएगा। and blaming them. Leaving them. जी, अब यहाँ पे दो एक्शन सेम टाइम है, डिलीवर्ड के साथ जो पॉइंटिंग, और दूसरा क्या होगा, ब्लेमिंग हो जाएगा। शाबाश। पैरेलल में क्योंकि एंड It's के साथ, interesting. Is interesting. It's interesting. क्यों, अब क्योंकि क्योंकि यहाँ न्यू सिंगुलर यूज होती है। न्यूज सिंगल है और न्यूज के साथ क्या होगा, इज इंटरेस्टिंग। और फिर ये भी याद रखना है कि समटाइम कंफ्यूजन हो सकती है, न्यूज से पीछे है तो ये क्लॉज उसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, यू हैव टोल्ड मी, लेकिन सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, न्यूज ही रहेगा। शाबाश। meet with me. Meet with me. मीट विद मी, ठीक है। यहाँ पे किससे हमें क्लियर हो रहा है, फॉर डिस्कशन ऑन टीचिंग। Discussion. जी, नेक्स्ट वाला।
Studies, Discusses. discusses, and Discusses. gives. Discusses. यहाँ पे देखें पैरेलल स्ट्रक्चर है स्टडीज डिस्कसेस एंड गिव्स आ जाएगा. Up till here जी, if there is any question regarding what we have studied. सर ये डे इन द लाइफ ऑफ अ 16-year-old यही वाले पैराग्राफ की सेकंड लाइन में है, डिस्पाइट हैविंग टू यूज एन इंटरप्रेटर. ये बता दें. मैंने बताया है कि हैविंग के बाद क्या यूज करना है. थर्ड फॉर्म. हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म तो क्या होगा, क्या आएगा, हैविंग Having यूज्ड यूज्ड आ जाएगा. ठीक. ठीक है जी. एनी अदर क्वेश्चन. चलें जी आगे चलते हैं. उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस है कुछ जी चाइनीज स्टूडेंट किस तरह से वक्त गुजारती है जी. रिमशा करेगी इस क्वेश्चन को. शाबाश. A Chinese student takes an example of. राइट नहीं, the राइट. writer. Yes, the writer takes an example of 16 years old Chinese student. She gets up, does a few chores, takes breakfast, goes to school at 8 a.m. She stays at school until 11 o'clock and then returns home for lunch. She goes back to school and remains there until 3 o'clock. After that, she returns her home, takes some rest, reads newspapers, listens to radio, and plays with her friends. जी अब यहाँ पे सारे के सारे मैंने प्रेजेंट टेंस में है, चूंकि रूटीन टेंस है तो क्या लगाना, सिंपल सा टेंस होगा. अब यहाँ पे आपने जी करते जाए जरा प्रपोजिशन कौन सी होगी. सिचुएशन इज अननोन To them. जी. सिचुएशन इज अननोन क्या होगा, टू देम होगी. शाबाश. नेक्स्ट वाली. Of this problem. रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम. शाबाश. Going to. नहीं, गोइंग फॉर Going होगा किसी through. मकसद के. गोइंग फॉर द लेसन. शाबाश. Interested in. इन डूइंग हो जाएगा. Carry out. कैरी आउट फुलफिल करना होता है. डिटरमिन्ड आ गया. For. To keep. टू कीप होगा. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट वाला है. शाबाश. अवेयरनेस ऑफ दिस बाउंड इज अबाउंड्स इन. To. अबाउंड्स इन होता है बड़ा होना. बेगिंग. For. जिसको बेग करनी हो वो क्या होगा, टू. जिसको करनी हो और जिस मकसद के लिए करनी है फार होगा. बेस्ड On. On. बिगन. From. With. क्या होगा, यू शुड With. बिगन. क्या होगा, इकोनॉमिक सेटलमेंट. बिगन विद होगा, किसी चीज से स्टार्ट लेना होता है जी. From. फ्रॉम. Believe in. लिव. माइक दूर रखा करें अपने मुंह से. वो आप माइक दूर रखा करें, आपकी आवाज आ रही है. बिलोंग To. टू. To. बोस्टेड. Of. और क्या होगा, पाकिस्तान इज गोइंग टू बारो. Borrow. आई डोंट ब्लेम यू फॉर For. मिसकंडक्ट. Or. वन शुड टेक केयर. About. टेक केयर ऑफ. About. क्या होगा, टेक केयर ऑफ. उसके बाद शाबाश. उसके बाद कैटर फॉर होगा, सप्लाई करना, खाने की चीजें सप्लाई करना होगा. यू हैव टू चूज. क्या होगा, फ्रॉम टू From. पर्सन्स. From. यू आर नॉट एडवाइज टू. टू कमेंट होगा. Comment. कोलाइडेड क्या होगा, विद होगा. With. और कंपेयर्ड टू दैट होगा. To. ठीक है Compare to. जी. उसके बाद जी नेक्स्ट वाला है. कम ऑन. ये पैराग्राफ आपने करना है, मैं जल्दी से बता रहा हूँ. इंफॉर्मेशन सेंटेंस कहाँ पे है. इंफॉर्मेशन है जी शहर किसके बारे में, कराची के बारे में. कराची हमारा सब्जेक्ट हो गया और बैनुल अक़वामी ये शहर है, एडजेक्टिव हो गया उसका. ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. इंफॉर्मेशन है बड़ा शहर होना,
सब्जेक्ट कौन सा है, ये है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, कराची की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है जी इसे मुल्क दारुल हुकूमत बनाया गया, बनाना वर्ब हो गया, कौन बना रहा है नहीं पता, किसे बनाया गया, इसे बनाया गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस है और पास्ट इंडेफिनिट का है। और क्या क्या बनाया गया, मुल्क दारुल हुकूमत, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। आजादी के बाद जो है ना इसका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपको पता है कहाँ पे लगाते हैं, एंड ऑफ सेंटेंस लगाते हैं। फिर यहाँ पे बना दिया गया, कौन बना रहा है नहीं पता, किसे बना दिया गया, यानी इसी को, ठीक है। और क्या बना दिया गया, मुल्क दारुल हुकूमत। और कुछ अरसे के बाद ये क्या होगा, फिर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, टाइम हो गया। ये हमेशा सेंटेंस के कहाँ पे लगाएंगे, एंड ऑफ द सेंटेंस लगाएंगे। पर इससे कमी नहीं हुई, वर्ब क्या होगा, कमी होना। कौन हुआ जी, इसकी अहमियत कम नहीं हुई, तो फिर ये पास्ट टेंस आ गया, डिडंट रिड्यूस विद इट। और दरअसल बंदरगाह होने की वजह से मुल्क की दारोमदार इसी पे है, तो क्या होगा, दारोमदार होना। कौन डिपेंड कर रहा है, मुल्क की तजारत, तो मुल्क की तजारत सब्जेक्ट हो गया और डिपेंड करना वर्ब हो गया। और आगे एक बंदरगाह बड़ी होने की वजह से ये उसकी क्या होगी, रीजन होगी, ठीक है। ये ड्यू टू या बिकॉज ऑफ के साथ इस्तेमाल करेंगे। कराची का हवाई अड्डा दुनिया के एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शुमार किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड वो शुमार किया जाता है। देखिएगा इज कंसीडर्ड क्या होगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ